इसमें रिजल्ट भी हुआ, घर में खुशी का माहौल भी हो गया। अब लेकिन रिजल्ट वापस ले गया है तो अगल बगल वाले भी ताना मारते हैं। जब उससे एक बीटीएससी एक जेई की बहाली क्लियर नहीं हो तो लिखित दे दे गैड में कि हम बहाली नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा बोर्ड या दूसरा एजेंसी बहाली लेगी। नीतीश कुमार जी बोले थे कि पहले जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एक भी लड़की दिखाई नहीं देती है, जब अब लड़कियां इस फील्ड में आने लग गई हैं कितना प्रॉब्लम फेस करके, तो अब भगाने में क्यों लगे हुए हैं? लड़कियों को रोजगार दें ताकि नीतीश कुमार भगाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कोई पुलिस वाला पीट के चल जाता है, कोई गलिया देता है। हाँ बिल्कुल, कोई ये पीट के चल जाता हाँ बिल्कुल, ये सीएम भी इंजीनियर थे ना, इसलिए हम लोग का यह हाल हो रहा है इस राज्य में। हाँ। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पे मैं मौजूद हूं और यहाँ पे आप जितने भी छात्र देख रहे हैं सारे के सारे बीटीएससी के छात्र हैं। वहाँ हंगामा करते थे, आज यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने अनिश्चितकाल धरना को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए, क्योंकि बीटीएससी के द्वारा हम लोग का जो रिजल्ट निकाला गया था 3 अप्रैल को, उसको वापस ले लिया गया कुछ टेक्निकल इशू बताकर, और अभी तक 3 महीने हो गए हैं सर, अभी तक उस पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मांग क्या है, क्या चाहिए आपको? हम लोग को रिजल्ट चाहिए सर, कोई मांग नहीं, एक ही मांग है, हम लोग को रिजल्ट चाहिए, हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। चलिए, तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, सर नहीं दर्द देता है? इससे पहले भी 4 तारीख को हम लोगों ने धरना किया था, लेकिन आयोग सीधे गोल मटोल करके यही बात कर रही है कि मेरे पास लेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये बहाली को 3.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। 3.5 साल से? हाँ, तब कोई और एग्जाम भी नहीं दे पा रहे होंगे आप? नहीं, उसी के इंतजार में। हाँ, और अभी भी नहीं कहा जा सकता है कि ये कितना दिन और हम लोगों को बहाली फंसा कर रखेगी इसको। इसलिए अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना को लेकर मजबूर हो गए हैं। ये आयोग और सरकार मिलकर हम लोगों को मजबूर कर दिया है। गर्दनी बाग से हिलेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं हिलेंगे, जब तक हमारा मेरिट नहीं आएगा तब तक हम धरना स्थल पर बने रहेंगे। चलिए, तो क्या दिक्कत हो रहा है आपको? और कहाँ से आए? मैं तो आया हूँ गया से। गया से आए? क्या चाहिए? जी, सब जैसे सबका रिजल्ट हुआ है वैसे हमारा भी रिजल्ट हुआ है। हम लोग मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित हो गए। 3 अप्रैल को रिजल्ट आया, उसके बाद बोला गया कि जल्द ही आपको रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग लगातार आयोग पे जा रहे हैं। आप लोग आयोग घेर रहे थे, उससे कुछ फायदा? गैट जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, हर मंत्री के पास जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं? जी, हम लोग मुख्यमंत्री को लगातार स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके ऑफिस में जाके चिट्ठी लिख रहे हैं। वो हर जगह कार्य विभाग की अगर मीटिंग लेते हैं तो यही बोलते हैं कि इंजीनियर्स की बहाली कीजिए, लेकिन कार्य विभाग के मंत्री हों या सचिव हो, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कहने को इंजीनियर है लेकिन रोड पर बैठना पड़ रहा है। रोड पर बैठना पड़ रहा है। हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी हुआ था 3 अप्रैल को, और फिर आपस हम गोपालगंज से आए। गोपालगंज से? हाँ। क्या मांग है? हम लोग को मांग है कि रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हाँ। तो 3.5 साल हो गए लोग कह रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ होगा कैसे? सरकार इस पे ध्यान देगी तभी तो कुछ होगा। हम लोगों को 2 साल से कंटिन्यू मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग धरना दें और अपनी मांगों को मतलब रखने का कोशिश करें, लेकिन सरकार इस पर कोई तरह का संज्ञान रिजल्ट चाहिए आप लोग? जी बिल्कुल चाहिए रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग मेंटल टॉर्चर से बहुत झेल रहे हैं, लेकिन सोचिए ना पढ़ाई हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के 3 साल से तो आप लोग अटके हुए होंगे ना? जी बिल्कुल, 3.5 साल से अटके हुए हैं। ना किसी चीज़ का तैयारी ठीक से कर पाते हैं, बीच में कोरोना आता है, लॉकडाउन होता है, ना पढ़ाई ठीक से हो पाता है। अब इसमें रिजल्ट भी हुआ, घर में खुशी का माहौल भी हो गया। अब लेकिन रिजल्ट वापस ले गया है तो अगल बगल वाले भी ताना मारते हैं कि तुम्हारा तो रिजल्ट हो गया था, ज्वाइनिंग कब होगा? अब बताइए क्या करें? सुसाइड कर लें? यहीं पे पंखा लटका हुआ है, अब तो यही बचा हुआ है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बीटीएससी का आखिर मामला क्या है। मामला कुछ नहीं है, बस आयोग रिजल्ट देना नहीं चाह रही, सीधा मामला है। 3.5 साल में आयोग से एक बहाली क्लियर नहीं हुई। क्यों बना था आयोग? जब उससे एक बीटीएससी एक जेई की बहाली क्लियर नहीं हो तो लिखित दे दे गैड में कि हम बहाली नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा बोर्ड या दूसरा एजेंसी बहाली लेगी। ये आयोग पूरे चौपट और निकम्मी आयोग है, इससे 3.5 साल में अभी तक एक बहाली क्लियर नहीं हो पाया। अन्य बहालियों में जहाँ तक सर अन्य बहाली जो यही आयोग अन्य बहाली ली है डॉक्टर की, उसको सुपर फास्ट मोड में ली है। 3 महीने में पूरा का पूरा बहाली क्लियर और ज्वाइनिंग कंप्लीट। डॉक्टर की भी बहाली नंबर बेसिस पे ही थी और उन लोगों की बहाली 3 महीने में। हम लोग की बहाली 3 साल में भी नहीं क्लियर की गई है और आयोग सेम ही है, तो ये दिखाता है आयोग को दोहरी नीति सर। यहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद हैं। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मुंगेर से। मुंगेर से? तो दिक्कत नहीं होता है कि इतने दूर से आना जाना, धरना देना, आयोग को घेरना? बिल्कुल दिक्कत होता है। दिक्कत होते हुए भी हम रिजल्ट लेने के लिए यहाँ तक आए हुए 3.5 साल से वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। 3.5 साल से वेट? बिल्कुल वेट कर रहे हैं 3.5 साल से, लेकिन घर में लोग क्या बोलते हैं? घर में ही बोलते हैं कि 3.5 साल हो गया अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ये सब सुनने को मिल रहा है अभी तक।
विभाग इस पे कितना ध्यान दिक्कत होता है, घर वाले भी बोलते होंगे, पड़ोसी भी बोलते होंगे, सब बोलता होगा। तैयारी आप कुछ कर पा रही हैं अलग से? कुछ नहीं नहीं अभी तैयारी ही नहीं कर पा रहे हैं। तैयारी नहीं कर पा रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना ही से। तो दिक्कत कितना हो रहा है? मतलब एक इंजीनियर कहा जाता है आप लोग को, और आप ही लोग को भी हम लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो हमेशा कहते हैं कि बेटी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ वो तो बोलते हैं, बस ये बोलने के लिए है। उन्हीं का एक स्टेटमेंट था जिसमें नीतीश कुमार जी बोले थे कि पहले जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एक भी लड़की दिखाई नहीं देती है, जब अब लड़कियां इस फील्ड में आने लग गई हैं कितना प्रॉब्लम फेस करके, तो अब भगाने में क्यों लगे हुए हैं। लड़कियों को रोजगार दें ताकि नीतीश कुमार भगाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जब इस फील्ड में लड़कियां आएंगी और उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो कौन से ऐसे पेरेंट्स रहेंगे जो लड़कियों को गांव से उठा के किसी शहर में आप भेजेंगे। कहाँ से हैं? मैं तो पटना डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती हूँ जी। तो मांग क्या है आपका? हमारी मांग बस यही है, और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का मांग यही रहेगा कि हम लोग का फाइनल रिजल्ट दिया जाए, संशोधित रिजल्ट, और फिर ज्वाइनिंग दिया जाए। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से। हाँ। तो आपको भी दिक्कत होता है कि इंजीनियर होने के बावजूद? हाँ बहुत दिक्कत होता है, घर पे तो सब लोग पूछते हैं, उन लोग को कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक बार मैरिट आया, सबको पता भी चल गया गांव या शहर में, तो उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। सारे लोग मेरिट आया, पता चला? हाँ, बाद क्या हुआ? सारे लोग पेरेंट्स लोग तो बहुत खुश थे। उसके बाद जो हुआ उसके रिजल्ट ले लिया गया, उसके बाद सारे लोग परेशान रहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे और भी लोग आपको दिख रहे होंगे। देखिए, मेरिट आया, पता चल गया, ये क्या मामला है जी? कि मेरिट पहले आया था, रिजल्ट पहले आया था, वो क्या मामला है? देखिए, हम लोगों ने बहुत सा धरना प्रदर्शन किया, बहुत कोशिश किया, लेटर कहाँ कहाँ जा करके दिया, तो रिजल्ट आया था, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि संशोधित करके रिजल्ट दिया जाएगा। 2-4 लोग फर्जी को हटाया था, उसका मामला था। तो ये कहते हुए वापस ले लिया गया था कि हम संशोधित, अगर आवश्यकता हो तो हम संशोधित कर करके इसका पुनः रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। बट इतना दिन हो गया, 3 या 4 दिन, 1 सप्ताह के अंदर की बात थी, अभी 3 महीना हो गई है, अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया। क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, यहीं पे खाना है, यहीं पे पीना है, सब कुछ यहीं पे करेंगे। और अनिश्चितकालीन धरना हम लोग दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, बीटीएससी के खिलाफ, या जो भी आयोग घेरते थे उससे कोई काम नहीं बना। आयोग घेरने पर हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जाता था कि चार्ज भी होता था आप लोग पे, अगर आपको याद है। हाँ बिल्कुल, लाठीचार्ज। कितना लाठी खाए हैं? लाठी तो लगभग लाठी चार्ज हो ही जाता है हर एक बार। इलाज में हम लोग का कोई वैल्यू थोड़ी है, थोड़ा है। डिग्री लेके रोड पे लाठी खा लेते हैं, कोई पुलिस वाला पीट के चल जाता है, कोई गलिया देता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सीएम भी इंजीनियर थे ना, इसलिए हम लोग का यह हाल हो रहा है इस राज्य में। हाँ, इंजीनियर थे सीएम, और इंजीनियर का दर्द ही नहीं समझते। नहीं समझते हैं ना, कोई वैल्यू भी नहीं इंजीनियर का, बस सब कोई वैल्यू नहीं है। कोई नहीं, कहा जाता है कि वो है तो सब है। हाँ, कौन इंजीनियर? हाँ इंजीनियर है तो सब है। मुझे लगा कि आप सीएम के बारे में कह रहे हैं, तो वो हैं तो सबको चौपट कर दिए हैं वो सीएम। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं कल। आज क्या नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं पटना। हाँ आ रहे हैं, आएंगे, अपना लंबा बात बिगेंगे, है ना। 2 करोड़ रोजगार का वादा करेंगे, 15 लाख का वादा करके चले जाएंगे, और इसी तरह हम लोग डिग्री लेके रोड पे भटकते रहेंगे। और इसी तरह आप लोग गर्दनी विधानसभा पे बैठे रहेंगे। हाँ बिल्कुल बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन बैठेंगे, इससे आगे हो तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और बैठेंगे। हाँ यहीं बैठे। चलिए, देखिए, बीटीएससी के छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग विधानसभा पे जुटे हुए हैं। क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।